दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पुराने टॉपिक पे आरटी उत्तराखंड 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, उसकी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो कितनी है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहे हैं उसमें, और भी जो भी चीज़ आरटी 2025 से रिलेटेड है आज की वीडियो में हम सारे ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की रहने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले आरटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन के थ्रू यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाए। तो जैसे ही हम आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें 2024 के बारे में देखने को मिलता है कि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। जो 2024 में फॉर्म फिल हुए थे उसकी जो लॉटरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, परिणाम पोर्टल पर उपलब्ध हैं। साथ ही हमें छात्रों के लिए कुछ निर्देश देखने को मिलता है। निर्देश आप कंप्लीट देखने के लिए निर्देश वाले कॉलम पे क्लिक करके छात्रों हेतु निर्देश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोसेस और सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर लाइन लिखी हुई है नवीन छात्रों के पंजीकरण के लिए निर्देश। इसमें हम देखेंगे पहला नंबर दिया हुआ अभिभावक वेबसाइट rte-online.uk.gov.in पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ वेबसाइट पे आ गए हैं। इसी के साथ में वेबसाइट खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्म खुलेगा, उसको ध्यानपूर्वक भरना है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं और इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो आता है आयु को लेकर के कि बच्चे की जो एज क्राइटेरिया है और जो उसकी जन्म तिथि है वो क्या रहनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे प्री प्राइमरी और नर्सरी के लिए जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है 31 मार्च 2024 को 3 वर्ष पूर्ण अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हो। तो इसमें हमें 1 साल प्लस करके चलना है। अब अगर मान के चलो आपको प्री प्राइमरी में एडमिशन कराना है अगर अपने बच्चे का, तो इसमें आपको 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है प्री प्राइमरी के लिए। तो इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है तब आप प्री प्राइमरी के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए एलिजिबल। अब हम बात करें एलकेजी की। प्री प्राइमरी में ही आता है एलकेजी भी। तो 31 मार्च 2024 को 4 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, अर्थात बच्चे की जो जन्म तिथि है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक इसमें दिया हुआ है। ये 2024 के रेफरेंस में है। अगर हम 2025 के रेफरेंस में इस चीज़ को लेते हैं तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। हम 2025 के रेफरेंस में लेकर के चल रहे हैं कि 2025 में जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं, अभी रिलीज जो नहीं हुए हैं, उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है और उसमें क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब हम बात करें प्री प्राइमरी यूकेजी के लिए, तो दिनांक 31 मार्च 2024 को 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक हो। तो इसको आप सीधा कन्वर्ट कर दीजिए, 1 साल प्लस करके लेके चलना है हमें, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जिन भी बच्चों की जन्म तिथि आएगी वो प्री प्राइमरी यूकेजी के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ में हम देखते थे कि जब 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का फिलिंग का टाइम चल रहा था आज से 3-4 महीने पहले, तो उसमें एलकेजी और यूकेजी में स्कूलों के नाम जो है वो शो नहीं हो रहे थे। तो उसके बारे में अभी 2025 में क्या कैसे रहने वाला है तो वो भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कक्षा 1 के लिए जो है 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, और इसमें हमें देखेंगे कि बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 साल अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये हो जाएगी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो इस डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया में जिन लोगों के बच्चों के जन्म तिथि आती है तो वो लोग तो एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2024 है, 24 के रेफरेंस में है। तो आगे आने वाले टाइम में ये जो डेट है वो 10 जुलाई 2025 तक एक्सटेंड होगी, और 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तैयारी अभी से करके रखनी है, ताकि आने वाले टाइम में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी अभी बीच में 2024 में देखने को मिला था कि आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे लोगों के, क्योंकि पटवारी हड़ताल पे चले गए थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पहले ही सारी तैयारियां करके रखनी है, ताकि आने वाले टाइम में थोड़ी भी दिक्कत ना हो। मतलब जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं,
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम से अवेलेबल हों और अच्छे से सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो जाए। लास्ट टाइम में देखते हैं साइड वाइड भी इशू करती है, प्लस फॉर्म सबमिट करने जाओ तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे जाते ही ज़्यादा टाइम, तो वो फॉर्म भी सही से सबमिट नहीं हो पाता है। और भी जो खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनको भी ऊपर स्टार्टिंग में तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में तो कम कम काम आता है उनके पास, लेकिन जब ज़्यादा फॉर्म आने लग जाता है तो वो भी चिड़चिड़ापन, अजीब जैसा बिहेवियर उनका भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो और वो काम भी फिर सही से करते होंगे नहीं करते होंगे वो लोग जाने, लेकिन हमें क्या है ना, पहले हमें अच्छे से फॉर्म फिल करना है, सारी तैयारी हमें पहले करके रखनी है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब ये है कि आप यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, तो सबसे पहले जानकारी आपके पास 2025 RTE से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही हम 10वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के बाद जो एक डॉक्यूमेंट की कॉपी है, अन्य दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा, जन्म प्रमाण पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बच्चे का आपने नहीं बना रखा है तो इसको भी बनवा लीजिए आप पहले ही। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतलब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, अगर वो नहीं है तो वो भी आप पहले तैयार रखिए। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है तो वो उसकी 2 कॉपियाँ आपको जो कि सबमिट करानी पड़ती हैं खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, तो वो सारी चीज़ें आपको 2025 के रेफरेंस में भी करानी पड़ेंगी। 11वां पॉइंट लिखा हुआ है लॉटरी उन्हीं आवेदकों की होगी जिनके दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सत्यापित होंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ही जैसे आप फॉर्म आप पहले से तैयारी करके रखोगे तो उसमें क्या होगा ना, आप जल्दी फॉर्म फिल करके फॉर्म सबमिट करोगे खंड शिक्षा अधिकारी जी के ऑफिस में और वो फटाफट आपका वेरीफाई कर देंगे। तो उससे ये रहेगा कि आपको निश्चिंत हो जाओगे आप कि हाँ ठीक है, अब सारा काम हो गया है, अब सिर्फ रिजल्ट आने का वेट आप करोगे, नहीं तो लास्ट टाइम में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को बचते हुए ये वाली वीडियो कंप्लीट देखनी है आपको, और चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि आपको आने वाले अपडेट, क्योंकि RTE से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट और बहुत सारी स्कीम्स में लेके आता हूँ, ID कार्ड, गवर्नमेंट ID कार्ड जो है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नॉलेज आपको यहाँ से अच्छी खासी मिलने वाली है। तो साथ ही हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदकों की लॉटरी दिनांक 23 जुलाई 2024 को होगी। तो इसमें हमें 1 साल प्लस करके लेके चलना है, मतलब 23 जुलाई 2025 को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। और ये थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे हो सकती है, आप चैनल के साथ में जुड़िए, आपको सारी एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। लॉटरी में नाम आने के बाद जो है दस्तावेज जो है वो स्कूल में आपको वेरीफाई कराने पड़ते हैं। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट थी वो लास्ट टाइम पे 12 जुलाई 2024 थी, तो इसके रेफरेंस में अब 12 जुलाई 2025 मान के चल सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि प्रवेश प्रक्रिया में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर इन्होंने अपने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, इसमें आप बात कर सकते हैं। मैंने भी इसमें बात की थी जब लोगों के बहुत सारे कमेंट और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि बताइए क्या करना है, जो प्री प्राइमरी, LKG और UKG के लिए बच्चों के नाम शो नहीं हो रहे थे उस टाइम पे, तो उसमें रेफरेंस मैंने बात की थी, तो उन लोगों ने कहा था हमने स्कूलों से बात की हुई है क्योंकि चीज़ें प्री प्राइमरी और नर्सरी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2024 में ही लॉन्च किया गया है, नहीं तो इससे पहले ओनली प्री प्राइमरी था और कक्षा 1 थी। और प्री प्राइमरी में ही और एज के अकॉर्डिंग वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे, नर्सरी, LKG, UKG ये स्कूल वालों के ऊपर था। लेकिन इस बार जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेकर के वेबसाइट में डाल दी और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं 2024 में। 25 में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, कैसे कैसे जो है वो प्रक्रिया चलती है, और फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे LKG और UKG की, उनके स्कूलों के नाम शो होते हैं या नहीं होते, क्योंकि 2024 में देखो सारी ही चीज़ें बिल्कुल नए तरीके से हुई थी और स्कूल वाले भी उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे उस चीज़ को लेकर के, तो वो भी कन्फ्यूजन में थे। उन्होंने भी सिंपल सा अपना प्री प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन कराया और फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, प्री प्राइमरी में सिर्फ नर्सरी क्लास सेलेक्ट हो गई उनकी, और जो कक्षा फर्स्ट है वो तो फर्स्ट उनका था ही, तो उस चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए थे 2024 में, जो कि सॉल्यूशन नहीं हो पाया, सेकंड राउंड तक भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार देखो 2025 में नए अपडेट के साथ में कैसे कैसे आपको फॉर्म देखने को मिलते हैं। साथ ही हम इसमें देखेंगे लिखा हुआ है अकादमिक सत्र 2024-25 के प्रथम चरण के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से निजी विद्यालय में चयन होने के पश्चात संबंधित विद्यालय में प्रवेशित छात्र पुनः आवेदन हेतु अहर नहीं होंगे। मतलब एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो दोबारा नहीं हो सकते। अच्छा हाँ, इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। 2024 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था वो 2025 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, उस चीज़ को लेकर के ये लाइन नहीं है। ये है अगर आपने राउंड फर्स्ट में आपने अगर प्रथम चरण में अगर रजिस्ट्रेशन करा है 2024-25 के सत्र में, तो आप सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने 2024-25 में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें कोई भी बाउंडेशन आपके लिए नहीं है।
और ये बात मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 2023-24 के जो फॉर्म फिल किए थे उसमें से अगर एक बच्चे का सिलेक्शन नर्सरी में नहीं हो पाया तो उसने बाद में आकर के LKG UKG या फर्स्ट क्लास के लिए भी अप्लाई मैंने उसका खुद से ही करा था 2024-25 के रेफरेंस में, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रखी हैं चीज़ें। तो इस चीज़ को लेकर के आपको बिल्कुल भी कोई भी अपने मन में डाउट नहीं रखना है, तो ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है। साथ ही इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर आपको तसल्ली से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों बाकी 2024-25 से रिलेटेड तो सारी चीज़ें क्लियर हैं लगभग। अब 2025 में जो आने वाला एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बनाकर चैनल में डालूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल में जा करके जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। बाकी कोई कमेंट या क्यूरी है कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी कई सारे लोगों के पास है, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को डेली कांटेक्ट में मेरे से रहते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें चाहिए होती है तो वो मुझसे पूछते रहते हैं और मेरे को भी जब टाइम रहता है मैं उन्हें बता देता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए रहती है। आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट या क्यूरी है कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।